मीन शनि का गोचर और वैश्विक एवं भारत में प्रभाव। नमस्ते दोस्तों, मैं पुनीता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी मेरे चैनल से सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, इस उद्देश्य से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। सनातन धर्म में ग्रहों के गोचर का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर शनि का गोचर किसी भी राशि में एक बड़ा परिवर्तनकारी समय लेकर आता है। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। यह समय संघर्ष, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लेकर आएगा। विभिन्न ज्योतिष ग्रंथों एवं भविष्यवाणियों के अनुसार मीन राशि में शनि का गोचर विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और धार्मिक पुनर्जागरण की ओर संकेत करता है। आगे बढ़ने से पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव अवश्य लिखें। भारत और पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की संभावना। ज्योतिष ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जब शनि मीन राशि में स्थित होगा तब भारत को अपने शत्रु देशों, विशेषकर चीन और पाकिस्तान से बड़े युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। यह युद्ध अचानक नहीं होगा, बल्कि यह धीरे धीरे उग्र रूप धारण करेगा। मीन शनि के प्रभाव में भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन साथ ही यह समय देश के लिए बड़ी चुनौती लेकर आएगा। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां। संत अच्युतानंद दास 16वीं शताब्दी के महान ओडिया संत, कवि और भविष्यवक्ता थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पंचसखा, 5 प्रमुख शिष्यों में से एक थे और उन्होंने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में कलयुग के अंत और भविष्य की घटनाओं को लेकर अनेक भविष्यवाणियां की हैं। एक, कलयुग का अंत और प्रलय। संत अच्युतानंद दास ने कहा कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विनाश होगा। उन्होंने लिखा कि अधर्म, अन्याय और पाप बढ़ते ही पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बड़े भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और चक्रवात होंगे। मनुष्यों का आचरण गिर जाएगा, माता पिता का सम्मान कम होगा और धर्म का उपहास किया जाएगा। यह समय कलयुग का अंतिम चरण होगा, जिसके बाद सत्ययुग का उदय होगा। 2, महायुद्ध और भारत की भूमिका। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत को अपने शत्रुओं, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के साथ एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ेगा। यह युद्ध संपूर्ण विश्व में एक बड़े संघर्ष को जन्म देगा, जिसे तीसरा विश्व युद्ध कहा जा सकता है। इस युद्ध के दौरान भारत के ऊपर परमाणु हमले का खतरा रहेगा, लेकिन अंततः धर्म और सत्य की जीत होगी। भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा और सनातन धर्म की पुनः स्थापना होगी। 3, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। संत अच्युतानंद दास ने यह भी कहा कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा, जिससे जल स्तर बढ़ेगा और कई शहर जलमग्न हो जाएंगे। पूरे विश्व में सूखा, बाढ़ और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। भारत में विभिन्न स्थानों पर भारी भूकंप आएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होगी। अनाज और जल का संकट उत्पन्न होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। 4, समाज में नैतिक गिरावट। संत अच्युतानंद दास ने समाज की गिरती नैतिकता के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। लोग लालच, अहंकार और पाप में लिप्त होंगे। साधु संतों की संख्या घटेगी और धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग किया जाएगा। महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। समाज में असंतोष और हिंसा बढ़ेगी। जो लोग धर्म से विमुख होंगे वे शनिदेव और अन्य ग्रहों के क्रोध का शिकार होंगे। 5, भगवान कल्कि का अवतार। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा
तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। कल्कि अवतार अधर्मियों, भ्रष्टाचारियों और अन्याय करने वालों का संहार करेंगे। धर्म और सत्य का पुनः स्थापन होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा और 2025 से 2030 के बीच इसका चरम दिखाई देगा। 6 सनातन धर्म का पुनर्जागरण। अंत में संत अच्युतानंद दास ने यह कहा कि जो लोग भक्ति मार्ग अपनाएंगे वे सुरक्षित रहेंगे। श्रीमद्भागवत गीता और अन्य धर्म ग्रंथों का पाठ करने वालों को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। त्रिकाल संध्या, सुबह, दोपहर, शाम की प्रार्थना करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की महिमा फैलेगी और लोग धर्म की ओर लौटेंगे। संत अच्युतानंद दास महाराज ने वर्ष 2025 के लिए कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं, जो समाज और मानवता के कल्याण से जुड़ी हैं। उनकी प्रमुख भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। 1. प्राकृतिक आपदाएं। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार 2025 में प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो सकती है, विशेषकर जल संबंधी संकट जैसे बाढ़ या सूखा और भूकंप जैसी घटनाएं। उन्होंने मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास करने की सलाह दी है। 2. आध्यात्मिक जागृति। उन्होंने 2025 को आध्यात्मिक जागृति का समय बताया है, जहां लोग धार्मिकता और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर होंगे। ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रेरणा दी गई है। 3. राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। संत अच्युतानंद दास महाराज ने संकेत दिया है कि 2025 में राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में बड़े बदलाव संभव हैं, जो जनता की चेतना में परिवर्तन का प्रतीक होंगे। समाज को एकजुट होकर ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। 4. विज्ञान और तकनीकी प्रगति। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2025 में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई खोजें होंगी, लेकिन उनके दुरुपयोग को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता और पर्यावरण के लाभ के लिए करने की सलाह दी गई है। 5. युवा वर्ग की भूमिका। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार 2025 में युवा वर्ग समाज में नई दिशा निर्धारित करेगा और देश में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने युवाओं को अपने कर्तव्यों को समझकर सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी है। इन भविष्यवाणियों के माध्यम से संत अच्युतानंद दास महाराज ने समाज को सतर्कता, एकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है, ताकि आने वाले समय की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। यह थी भविष्य मालिका की जानकारी, जो सभी को जानना जरूरी है। अगर यह वीडियो सच में आप लोगों को अच्छी लगी है, सनातन धर्म की ओर बढ़ने की ओर है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।